एक देश एक चुनाव पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। बार बार चुनाव देश के विकास में बाधक है। हरिद्वार में संत समाज के बीच कार्यक्रम में संकल्प लिया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे और दोनों ने एक मंच से एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। सभी साधु संतों ने भी अपना समर्थन दिया है। तो वहीं जेपीसी ने आज पी चिदंबरम, पद्म पुरस्कार विजेताओं और कानूनी विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है और इस पर एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी। तो ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां पर इस मुद्दे पर चर्चा संभव है। ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 12 महीने 30 दिन 24 घंटे सभी राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। इसके कारण जन कल्याण के काम रुक जाते हैं, धन का अपव्यय होता है, जातिवाद भाषावाद जैसी बुराइयों को बल मिलता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अधूरी रह जाती है, प्रशासन 24 घंटे इसी काम में जुटा रहता है। इन सब समस्याओं का समाधान है एक राष्ट्र एक चुनाव। आज संतों ने संकल्प लिया है हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर। मुझे विश्वास है कि संत जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होता है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी देखी गई है, लेकिन इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर सामने आके इसको न सिर्फ अपना समर्थन दिया बल्कि जल्द से जल्द लागू करने की भी बात सामने आई। अखिलेश शर्मा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये मुद्दा लगातार भारत की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण रहा है और इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है और अगर ऐसा वाकई में होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसीलिए शायद वक्त दर वक्त बड़े बड़े मंचों से इसे समर्थन देकर यह बात सामने रखी जाती है कि इसकी कितनी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर और शिवराज सिंह चौहान को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे देश में एक देश एक चुनाव के लिए माहौल बनाए। इसके लिए बीजेपी ने जो समिति गठित की है उसके समन्वय जो है वो शिवराज सिंह चौहान ही, और इसी कड़ी में उन्होंने कल हरिद्वार में संत समागम इसमें हिस्सा लिया था। वहां पर सभी संतों का समर्थन भी इस बात के लिए मिला है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। आप जानती हैं कि सरकार ने दिशा में कदम भी बढ़ाया है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक भी लाया गया है जिस पर एक जेपीसी का गठन हुआ है। हालांकि उसका समय जो है बढ़ा दिया गया, शीतकालीन सत्र के अंत तक उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। और इसके जो अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी, वो समिति के अन्य सदस्यों के साथ अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर प्रबुद्धजनों से मिल रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से मिल रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि 2034 का जो लोकसभा चुनाव हो तब सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाए। सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव भी 2034 के लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाए। बिल्कुल अखिलेश, और जेपीसी ने इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। उसमें किस तरीके की चर्चा देखने को मिल सकती है इसको लेकर? देखिए, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लगातार जेपीसी ले रही है और इसी कड़ी में यह बैठक बुलाई गई। इसमें कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस डोमेन के जो बताएंगे कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो इसमें किस तरह से लाभ मिल सकता है या इसको किस तरह से कराया जाए। आप जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसी के आधार पर सरकार ने ये बिल बनाया था और उसके बाद अभी जेपीसी इस पर आगे काम कर रही है। चलिए, बहुत